आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सीसीटीवी में कैद मारपीट का वीडियो वायरल। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और ये तस्वीरें तो बेरहमी की दुहाई दे रही हैं। मेरठ का तेज गढ़ी चौराहा, साड़ी शोरूम और बाहर बैठे व्यापारी दीपक रस्तोगी। योगी सरकार के राज में कानून व्यवस्था चाक चौबंद होने के दावों पर भरोसा कर व्यापारी दीपक रस्तोगी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि कुछ ही सेकंड में इनकी जान पर बन आएगी। जी हां, तेजी के साथ एक स्कॉर्पियो कार इनके पीछे आकर रुकती है और फिर शुरू होता है मारपीट का सिलसिला। दीपक रस्तोगी भागते हैं और अपनी जान बचाते हैं, लेकिन भला हो शोरूम कर्मियों का और उनकी सजगता का कि दीपक रस्तोगी की जान बच जाती है। लेकिन असल खुलासा तब होता है जब शोरूम मालिक अपनी शिकायत में बताते हैं कि ये वही हमलावर हैं जिन्होंने 20 फरवरी 2020 को भी शोरूम मालिक से मारपीट की थी, जिस बात की तस्दीक उनकी ये शिकायत करती है। लेकिन असल बात तो ये है कि आरोप जिन लोगों पर है वो खुद बीजेपी युवा मोर्चा से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये युवा नेता ऐसी नेतागिरी करते हैं या सत्ता की हनक इन्हें कुछ भी करने का लाइसेंस दे रही है। पिछले साल भी इन्हीं पर यह आरोप लग चुका है। अब आप जानिए पीड़ित व्यापारी दीपक रस्तोगी ने किन लोगों पर आरोप लगाया है। पहला नाम गलबिया त्यागी, नेता भारतीय जनता युवा मोर्चा। दूसरा नाम शिखर वर्मा, युवा मोर्चा कार्यकर्ता। तीसरा नाम अखिल गोयल, महानगर उपाध्यक्ष। चौथा नाम श्वेतांग त्यागी, बीजेपी युवा मोर्चा नेता। बीजेपी से जुड़े नेताओं का नाम शामिल है दीपक रस्तोगी की लिखित शिकायत में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस इन गुनाहगारों को सलाखों के पीछे धकेल पाएगी? और ये सवाल मेरठ की जनता भी पूछ रही है। मेरठ में व्यापार संघ यूं तो व्यापारियों के साथ खड़े होने का दंभ भरता है, लेकिन शहर में एक व्यापारी के साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, लेकिन इसके बाद व्यापार संघ के अध्यक्ष को इस बात की जानकारी ही नहीं है। जब जय भारत टीवी के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता ने अजय गुप्ता से बातचीत की तो क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। अजय गुप्ता जी नमस्कार, नितिन गुप्ता बोल रहा था, संपादक जय भारत टीवी का, देहरादून उत्तराखंड से। बताएं। अच्छा गुप्ता जी, आप मेरठ व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में? जी। अच्छा, कल आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा मेडिकल में एक व्यापारी पे रात को हमला हुआ जी, है ना, और उसमें जो नाम है ये बीजेपी के ही युवा मोर्चे से जुड़े लोग हैं सारे। जी। अच्छा, ये हमला पहले भी हुआ सर? जी। बीइंग व्यापारी अध्यक्ष, आप पीड़ित व्यापारी से मिले सर? हेलो। हाँ सर, मैंने पीड़ित व्यापारी से आपका मिलना हुआ सर? नहीं, मेरे पास कोई सूचना अभी तक नहीं है। आप फर्स्ट टाइम आपसे आई है। अच्छा, अखबारों है उनकी क्या समस्या, मेरा नंबर दे दीजिए, उससे वो बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो सर बात कर ही लेंगे। अखबारों के माध्यम से आपने पढ़ा नहीं है अखबारों में आज? मैंने नहीं देख पाया। युवा मोर्चा के हों या कोई भी हो, मैं उनको बुलाऊंगा, बात करेंगे, जो समाधान होगा बेटर वो निकाल लेंगे। नहीं सर, समाधान व्यापारी को चोट है क्या? सर व्यापारी को चोट भी है। दूसरी बात, ये मामला 1 साल पुराना है, पहले भी इन लोगों ने करा, और सारे के सारे जो गलबे त्यागी हैं, श्वेतांग त्यागी, शिखर वर्मा, अखिल गोयल हैं, सारे ही वर्तमान में पदाधिकारी हैं युवा मोर्चे में। और खुलेआम सीसीटीवी फुटेज है, खुलेआम वो जाते हैं आपके व्यापारी पे हमला करते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, व्यापारी बीइंग व्यापारी अध्यक्ष, ना नवीन गुप्ता जी पहुंचे ना आप पहुंचे। नहीं यार, वैसे तो भाई साहब दिन भर रोज झगड़े होते हैं, रोज टंटे, कोई बताएगा भी तो सही। अब यही काम थोड़ी जाएगा कि अखबार पढ़ते रहे, जहाँ मौका वहीं पहुंच जाए। चलो तुम क्यों आए, हमने तो नहीं बुलाया आपको, तब क्या करोगे आप? चलिए, तो ये आपको मेरा ये कहना है, वो वर्जन में आपका ये रखता हूँ कि जो आपने के हो या भाजपा के हो जी, वो मुझे अपनी परेशानी समस्या बतावे, मैं समाधान ना करूं तो फिर बाद में आपकी बात को मानूं।
कई जगह अब कई जगह ऐसा होता है, हम गए, व्यापारी कह रहे हैं ठीक है आपकी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगा, तब क्या करूँ जी मैं? नहीं तो अगर आपको अखबारों के द्वारा आपने पढ़ा होगा तो बीइंग व्यापारी अध्यक्ष आपको उनसे संपर्क नहीं करना चाहिए था सर। आपका व्यापारी कहाँ भाई है? तो ऐसा नहीं होता, इतना नहीं होता है। आपकी बात अपनी जगह ठीक हो सकती है और जहाँ आवश्यकता होती है हम करते भी हैं, क्योंकि क्योंकि उस बाजार क्योंकि हम देखो मेरी बात सुनो, हम अक्सर भाषणों में देखते हैं कि व्यापारी के दुख दर्द में सबसे पहले पहुंचेंगे, और आज व्यापारी हाँ दुखी भाई है। साहब पहुंचते हैं, हमने तुम्हारा जिंदा किया व्यापार, चलिए निश्चित आप पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब जो पीड़ित किसी बाजार का व्यापार संघ का जिस बाजार में उसकी दुकान है वहाँ के अध्यक्ष महामंत्री भी तो होंगे। चलिए तो मतलब जो भी करना है वहाँ के लोकल अध्यक्ष और महामंत्री को करना है, नहीं करना है। आपकी बात को गलत सोच रहे हैं। मैंने आपकी बात मैं का तो जवाब आपका वर्जन ले रहा हूँ सर। मैं तो खबर कर रहा हूँ, मैं आपका वर्जन रखता हूँ इसमें। मेरा वर्जन यह है कि वो मुझे बता दें, मैं पूरी भरपूर मदद उनकी करूंगा। किस बाजार में दुकान है उनकी मुझे पता चले, मैं उनसे अध्यक्ष महामंत्री से पूछूंगी क्या घटना हुई है। सर तेजगढ़ी पे घूंघट साड़ी महल है, वहाँ उनकी जी। दुकान है, और पीड़ित व्यापारी के चोटें लगी हैं तो वो आपको संपर्क कर नहीं सकता। नहीं आपको मैं अभी बात वहाँ तेजगढ़ी वालों से बात करता हूँ, फिर अभी आपको बताता हूँ। बिल्कुल सर, आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों पे भी करनी है क्योंकि हमलावर आप ही के पार्टी के लोग हैं। भैया किसी कोई भी हो, हाँ ये मेरे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि मैं मेरा है तो सर, भाजपा का तो उसे गुंडागर्दी का लाइसेंस थोड़ी नहीं गुंडागर्दी का लाइसेंस है ना सर। 1.25 साल पहले वही लोग हमला करते हैं जिन पे मुकदमा चल रहा है, और उन लोगों को उन लोगों ने भाजपा की नई पौध है। मेरी 40 साल की मेरी मैं सर आपको संज्ञान में इसलिए दिला रहा हूँ, इन लोगों ने 1.5 साल पहले हमला करा इसी व्यापारी पर, ठीक है, और पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद इन्हें सब पदाधिकारी हैं इस वक्त सारे, और आज इनके हौसले इतने बुलंद है कि कल रात को स्कॉर्पियो जाती है। मैं सीसीटीवी भेज रहा हूँ। कौन है, क्या क्या नाम बताया आपने? गर्वित त्यागी, धर्मेश गलवित त्यागी, हाँ, श्वेतांग त्यागी, शिखर वर्मा, अखिल गोयल मतलब वर्तमान में उपाध्यक्ष है युवा महामोर्चे का, भाजपा का। ठीक है। मैं इसके बाद जय भारत टीवी के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता ने निर्वाचित व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता से बात की। उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी दी। जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी लगी, उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के राज में व्यापारी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और बीजेपी में नए लोगों के आने से गुंडागर्दी बढ़ गई है। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही कि वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाएंगे। नितिन गुप्ता बोल रहा हूँ, संपादक जय भारत टीवी का। जी बोलो भैया नितिन जी, कहते हैं। मैं अच्छा हूँ नवीन जी। ये मामला 1.5 साल पहले भी हुआ। बीजेपी से जुड़े युवा मोर्चा के लड़के थे जिन्होंने पहले भी इन पे हमला किया, जिस पे वाद विवाद हुआ, मुकदमा दोनों तरफ से दर्ज हुआ था। कल उन लड़कों ने रात को 9 बजे व्यापारी के प्रतिष्ठान पे जाके वो है क्या ये तेजगढ़ी चौराहे का मामला है? बिल्कुल तेजगढ़ी चौराहे वाला मामला है जी। ये जो कपड़े वाले को साड़ी वाले का? जी बिल्कुल वही मामला है जी। जी। तो व्यापारी साहब की बात हुई है? नहीं मेरी किसी से बात नहीं, पर यहाँ सुबह बच्चे अखबार देख रहे थे तो वो बोल रहे थे तो मैं इसलिए मुझे याद आ गया। मैंने पढ़ा नहीं है पर बच्चे बोल रहे थे तो मैं ध्यान। तो सर एक बात बताइए, मैं मतलब आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या मेरठ में व्यापारी सुरक्षित नहीं है? क्योंकि सरकार आपकी है। व्यापारी असुरक्षित है। असुरक्षित है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ही की सरकार है। हाँ, आप भी बीजेपी से जुड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है बीजेपी के ही युवा मोर्चे से जुड़े लोग आज से 1.5 साल पहले सेम व्यापारी पे हमला करते हैं, और कल रात को दिन दहाड़े आते हैं। रात को 9 बजे की घटना है, सीसीटीवी में आपको भेजता हूँ, और 6-7 लड़के आते हैं, पिस्टल, बंदूक और हॉकी डंडे, उनसे व्यापारी पे हमला करते हैं। तो व्यापारी किस तरह से व्यापार कर पाएगा सर मेरठ में? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बीइंग व्यापारी जो एक अस्पताल में जिसका मेडिकल हुआ, जो रात को हैरेसमेंट हो गया 3 बजे तक, स्वयं घोषित अध्यक्ष आपका कहना है, अजय गुप्ता जी बताते हैं अपने आप को, और वर्तमान में अध्यक्ष आप हैं, तो दोनों ही इससे अनजाने। वो कह रहे हैं व्यापारी ने हमें फोन करके नहीं बताया। मतलब व्यापारी इस मौके का इंतजार करे कि आप लोग तब आके खड़े होंगे जब उसके घर में कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ जी, ये व्यापारी ने हमें नहीं बताया। मैं ये तो नहीं कह सकता
ये लेकिन तो बड़े दुख की बात है सर। एक व्यापारी आपके व्यापार संघ से जुड़ा हुआ जो आपको वोट देता है, आपको चुनता है, आस पास और के जो लोग हैं हाँ, उनमें से कोई ना कोई जिम्मेवार रहा होगा, उन्हें जरूर हमसे संपर्क कर लेना चाहिए था। लेकिन अभी जैसे आप बता रहे हैं, मैं तो खुद बता रहा हूँ कि मुझे बच्चे सुबह पढ़ रहे थे, लेकिन आना अब तो मुझे पता लगा, संज्ञान में आया, अब आपने उसका सवाल किया। जी, तो अब जैसे ना वहाँ बहुत सारे लोग व्यापारी जो हैं, उनसे किसी ना किसी ने अगर संपर्क साधा होता तो कितनी भी स्वच्छता या अस्वस्थता होती, तो निश्चित रूप से उसमें हम संज्ञान लेके हमारे लोग जाते, मैं खुद जाता और उस घटना को हम देखते। लेकिन सर अब आपके संज्ञान में आया, अब आप क्या करेंगे? मैं अपने लोगों को भेजता हूँ, बात करता हूँ वहाँ, हाँ, जो मेरे उधर के लोग हैं वो जाएं वहाँ पर और पूरे घटनाक्रम की जानकारी करके मुझे बताएं। उसमें फिर मुझे कप्तान से बात करनी होगी, मैं करूँगा। व्यापारी के साथ खराब नहीं होने दिया जाएगा। नहीं सर, अन्याय तो हो गया सर। 1.5 साल पहले भी हमला हुआ, आप ही की सरकार में, क्योंकि समाजवादी की होती, बसपा की होती, तो आप ही लोग ये तो हम कहते कि सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है। आज आप ही की सरकार है, तो सवाल भी आप ही से करूंगा। हाँ, नहीं मेरे से करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ इसमें, जी, आपका सवाल सही है। मैं, क्योंकि हो क्या रहा है, सत्ता जैसे परिवर्तन होता है जी, तो बहुत से लोग, नए नए लोग आकर शामिल हो जाते हैं, और ये राजनीतिक दलों का दोष भी है कि उन्हें नए लोग अच्छे लगते हैं, पुराने लोग खराब लगते हैं। तो आपका उसको कहना ये है, भाजपा में कुछ नए लोग आए, उनके आने से गुंडागर्दी भाजपा में बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं कह सकता हूँ ये बात। मुझे भाजपा वालों से कोई डर नहीं है, हाँ, भाजपा को मुझे किसी दूसरे को वोट नहीं देना। हम्म लेकिन लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो नए नए लोग आए उन पर कोई अंकुश नहीं है, उनमें भाजपा के अनुशासन की उन्हें जानकारी नहीं है, और ऐसे लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। बीइंग व्यापार संघ अध्यक्ष, क्या उस परिवार के साथ आप खड़े हैं? मैं बिल्कुल खड़ा हूँगा उस परिवार। इसके बाद हमने बीजेपी के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कार्यक्रम में व्यस्त होने की बात कहकर इस मामले से बचने की कोशिश की। इस पूरे मामले पर हमने नमो फेम विनीत अग्रवाल चारदा, जो कि बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक भी हैं, उनसे भी बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सर, ये तेज घड़ी में जो मामला हुआ है ना, अभी व्यापारी जो हैं, हाँ, उनके साथ जो है मारपीट हुई, एक तो सीसीटीवी आपने भी देखा होगा मेरठ। तो सर उसमें जानना चाहते हैं कि उन्होंने आरोप लगाया कुछ बीजेपी के युवा नेताओं पे ना। मुझे नहीं पता किसी ने क्या है। हाँ जी। मेरे पास नितिन जी का फोन आया था, तो मैंने इंस्पेक्टर को बोला हाँ। कि मेरा व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, जी। और व्यापारी की समस्या सुनकर उनकी एफआईआर दर्ज कीजिए। जी कोई भी अपराधी है, अपराधी को उसकी सजा मिलनी चाहिए। जी। तो बस मेरा कहना ये है बस। जी, तो इसमें आप ये भी मानेंगे कि अगर बीजेपी में ऐसे युवा नेता नहीं, बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं होता। ना कोई बीजेपी का कार्यकर्ता ऐसा करता। हाँ। जब वो लोग पकड़े जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब जो गलत लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए बस। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी योगी सरकार के राज में ये क्या हो रहा है? लगता है जैसे पश्चिमी यूपी का दिल कहे जाने वाले मेरठ शहर को खुद बीजेपी के तथाकथित स्थानीय छुटभइये नेता और कार्यकर्ता बदनाम करने की कसम खा चुके हैं। कमाल की बात तो ये है कि जिस तरीके से पिछले साल ये मामला हुआ और दीपक रस्तोगी ने खुद इस मामले में इन युवा नेताओं पर आरोप लगाया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी की तरफ से कार्रवाई की बजाय इन आरोपी युवा नेताओं को युवा मोर्चा में और बड़े पदों से नवाजा गया। लेकिन एक बार फिर दीपक रस्तोगी ने जान की दुहाई देते हुए एक बार फिर इन्हीं युवा नेताओं पर आरोप लगाया है, और मारपीट का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अब सवाल उठता है कि 2022 की जीत का सपना देख रही बीजेपी आखिरकार अपने अनुशासन के नाम पर इन युवा नेताओं पर क्या कार्रवाई करती है, और ये देखना होगा कि दीपक रस्तोगी जिस तरीके से न्याय की मांग कर रहे हैं उन्हें न्याय मिलता है या नहीं, और आगे पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।